अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग टेबल ले लो, कल लोग टेबल चाहिए मुझे जिसमें साइन थीटा कोस थीटा आना चाहिए, आज लेके आओ प्लीज। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है √3i माइनस j, ऐसा वेक्टर है। इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा? अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पीयूष आपके लिए है स्पेशली 3 + 1 4, तो क्या मिलेगा 2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो y इसमें कुछ नहीं है तो 1 अपॉन √3, तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3। tan इनवर्स 1 अपॉन √3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो कोई भी वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है पीयूष। ये वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड का सिंबल, या ऐसे भी लिखो ओनली है तो भी चलेगा। और ये एंगल, मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। अब उल्टा दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है और वेक्टर बनाना है, तो कैसे? स्टूडेंट्स नोट डाउन करना। हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है ए का, ए, और एंगल है थीटा, तो इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो नोट डाउन करना, ये इसका x कंपोनेंट हुआ और ये y कंपोनेंट हुआ। पीयूष x एक्सिस है तो पॉजिटिव y, नेगेटिव हो तो माइनस, नेगेटिव y हो तो माइनस। तो कोई भी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? अभी मैंने बोला x कंपोनेंट के पीछे i और ये y कंपोनेंट है, अप डायरेक्शन है, ये एरो देखो, उसके पीछे j। तो x कंपोनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा और y कंपोनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा? तो मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल में कोस थीटा। कोस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड। कर दे हसे जो तू ये पेला में जो हाँ व्हाट्सएप में जो ए एक्स एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा अप्लाई करो तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा लूंगा तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। इसमें से ए एक्स को मेन बनाओ तो ए मल्टीप्लाई होगा, इसमें ए वाई को मेन बनाओ ए मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा वेक्टर क्या बना? ए कोस थीटा आई कैरेट प्लस ए साइन थीटा जे कैरेट। ये थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवाया आपको। लाइक दिस कंडीशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये है वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और एंगल है 30 डिग्री। तो कुछ ऐसा करेंगे, ए कोस थीटा आई कैरेट, तो ए का मैग्नीट्यूड है 6 कोस 30 आई कैरेट, 6 साइन 30 जे कैरेट। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हुआ 3√3 आई कैरेट। आपको टेबल आता है ना थ्योरेटी वाला, 10th वाला टेबल, इस तरीके से वेक्टर बना। तो देखो मेरे पास डायरेक्शन मतलब वेक्टर था, तो इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड बनाया, मतलब मैग्नीट्यूड बनाया और डायरेक्शन फाइंड की, मतलब एंगल फाइंड किया। अब मेरे पास मैग्नीट्यूड है
डायरेक्शन है, तो उन दोनों के हिसाब से मैंने क्या बनाया, वेक्टर बनाया, उलट सुलट हो गया। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आज पूरे दिन यही करना है, सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ जाएगा। सो मम्मी बाहर क्या गया, कोई नहीं तो हाँ चाहो पड़े है। दर्शन भैया ने किया लैपटॉप चालू, लैपटॉप लेंगे दर्शन भैया का, पर दर्शन भैया ने किया एक वक्त। अब देखो, अब मैं इसकी भी एक शॉर्टकट करवा रहा हूं। कैसे, एकदम स्मॉल शॉर्टकट दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये था एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब देखो, ऐसे ए दिया है, इसके दो कंपोनेंट करो, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, यहां पे करो। देखो सिंपल, अब ऐसे कोस थीटा साइन थीटा नहीं, जिसके साथ थीटा होता है ना उस कंपोनेंट का नाम दो कोस थीटा, और दूसरे वाले कंपोनेंट का नाम दो साइन थीटा। जिसके साथ थीटा है उस कंपोनेंट का नाम दो कोस थीटा, सामने वाले कंपोनेंट का नाम दो साइन थीटा। लाइक दिस कंडीशन, यही है, बट ये एंगल थीटा यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो आप अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट कर लिए। क्लियर? तो जिसके साथ थीटा उसका नाम कोस थीटा और इसका नाम साइन थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को कोस थीटा और साइन थीटा करना है। दर्शन, पर जरा भाभी नो फोन લઈ લેને, એમાંથી આવી જશે લે। मैंने क्या बोला फिर से, जिसके साथ थीटा हो उसका नाम कोस थीटा और सामने वाले का नाम साइन थीटा। यहां पे थीटा है तो इसका नाम कोस थीटा, इसका नाम साइन थीटा। अब देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये साथ आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो ए कोस थीटा, वो कौन सा कंपोनेंट है? एक्स डायरेक्शन में, आई कैरेट। ए साइन थीटा, उसके पीछे क्या लिखेंगे? जे कैरेट। अब यहां पे ए साइन थीटा आई कैरेट होगा। ऐसा नहीं कि आई कैरेट में कोस थीटा आएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। माइंड में ऐसा सेट मत करो, वो थीटा के ऊपर डिपेंड रहता है। थीटा यहां पे है तो ये कोस थीटा, अब वर्टिकल साइड बनाया है तो ये कोस थीटा बनेगा। तो ए साइन थीटा के पीछे आई कैरेट आया और कोस थीटा के पीछे जे कैरेट आया। सेम लाइक ऐसे इस डायरेक्शन में भी है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ड्रॉ करो। इसका नाम है बी कोस थीटा, इसका नाम है बी साइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा हो कोस थीटा, ये साइन थीटा।
अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब बी कोस थीटा नेगेटिव हुआ, ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ, तो कैसे कंपोनेंट लिखोगे इसको? बी कोस थीटा माइनस है तो माइनस बी कोस थीटा आई कैरेट प्लस बी साइन थीटा उसके पीछे जे कैरेट। अब बारी आई चलो अब ये बना के दो मुझे, चलो आप लोग मुझे ये बना के दो, क्या बनेगा ट्राई करो। पीयूष मुझे व्हाट्सअप करना, ओके भूलना मत। और कोई न्यू स्टूडेंट है पीयूष के अलावा और कोई? तो मैसेज करो। और दूसरी बात सबको मैं बोल रहा हूं, ओके कर दिया। पीयूष आपको ये समझ में आया, ये मैंने जो किया वो समझ में आया आपको? पीयूष यस या नो बोलो। वेरी गुड मित गोलानी, आपका सही है, ये राइट है। ओके ठीक है। ओके मतलब सबका सही आंसर हुआ। देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, जिसके साथ थीटा उसका नाम कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट साइन थीटा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? माइनस डी कोस थीटा आई कैरेट माइनस डी साइन थीटा जे कैरेट। चलो क्लिक द फोटो, क्लिक द फोटो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आएगा। चलो वेरी गुड। फोटो क्लिक कर लिया होगा, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखो, अब मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। हम लोग 0 to 9 ही सीख रहे हो के? इसका आंसर क्या आएगा वो मुझे चेक करना है। इसका मैग्नीट्यूड है 10 और एंगल है 30 डिग्री। एफ फैक्टर बना के दो मुझे। वेरी गुड। और कोई? हेत शाह आपका राइट है, आरवी शाह ऑल्सो राइट। केविल पटेल आप रॉन्ग हो, प्लस माइनस में भूल है। चलो वेरी गुड। देखो ऐसे करेंगे। अभी क्या लिख देते? ए कोस थीटा ए साइन थीटा, तो ए इज द मैग्नीट्यूड, यहां पे मैग्नीट्यूड 10 है,
तो 10 जिसके साथ थीटा कोस 30, 10 साइन 30, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा 10 कोस 30 आई कैरेट, इसका माइनस 10 साइन 30 j caret. What is the mod f? What is the 10 cos 30? Root 3 by 2. What is the sin 30? 1 by 2. 5 root 3 I caret minus 5 j caret. ये मिल गया वेक्टर। सब लोग और पीयू साहब सब लोग जो न्यू स्टूडेंट है, फिर से एक बार देखो, इसका मोड करता हूं मैं, मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट 5 रूट 3 का स्क्वायर करो, 25 जा 3, 75 प्लस 25, ये बन गया 100। अरे 100 का रूट क्या होता है 10, आ गया मैग्नीट्यूड 10। अब एंगल tan इनवर्स, y कंपोनेंट 5, x कंपोनेंट 5 रूट 3। याद करो स्टूडेंट्स, 10 कब 1 बाय रूट 3 होता है, याद करो कब 1 बाय रूट 3 होता है, 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे। हाँ पापा, क्लियर? कितना होगा 30 डिग्री। देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड और एंगल था तो वेक्टर बन गया, और यही वेक्टर से मैग्नीट्यूड और एंगल मिल गया। मीनिंग तो सेम ही होगा ना, मतलब दोनों से वेक्टर दिया है तो मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड कर सकते हैं, और एंगल और मैग्नीट्यूड दिया है तो वेक्टर देख सकते हैं। कैसे? क्लियर हो गया होगा? ओके, इज दैट क्लियर? यस या नो? यस, वेरी गुड, क्लिक द फोटो। चलो, अब किसी को समझ में नहीं आया तो नो लिखो। चलो, किसी को भी समझ में नहीं आया तो नो लिखो प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं किन लोगों को कितना समझ में आया है। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। चलो, हर एक के आंसर आने चाहिए। 24 स्टूडेंट ज्वाइन हो, सबके आंसर मुझे चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड है √2 और ये है 45 डिग्री। चलो, गिव मी द आंसर प्लीज। ओम दीप, कोस थीटा की जगह 45 डिग्री लिखो। आप राइट थे। हेत साहब राइट हो। केयूर पटेल, आप पॉजिटिव नेगेटिव में अभी भी गलती कर रहे हो। हेत, केयूर पटेल। हार्वी शाह, आपने एडिशन क्यों कर दिया? आई कैरेट जे कैरेट एज इट इज रखना है। हार्वी, आपने एडिशन कर दिया डायरेक्टली, नहीं होता एडिशन। हाँ, केयूर पटेल अब राइट हो। नहीं, अभी भी रॉन्ग है, अभी भी रॉन्ग है केयूर। दे थीटा की वैल्यू पुट करो। मीत गोलानी, आप पीछे आईजे लिखो। देखो, जो जो आंसर दे रहे हो कुछ ना कुछ वेरी कर रहा हो। जयराज राइट हो। आरवी शाह अब राइट। अब एडिशन मत करना। ओके, नहीं होता है। वेरी गुड गोलानी। मतलब सब लोग परफेक्ट जा रहे हो। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि आप लोग 12th का मैथ्स इतना आसान कर दिया आपने। बहुत ही आसान हो गया। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सबसे आसान चीज यही है। मैथ्स बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। क्लियर? देखो, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट मतलब जो क्वाड्रेंट है वैसे ही ड्रॉ करो। ये होगा मैग्नीट्यूड √2, जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा।
तो वेक्टर भी ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव है तो -√2 cos 45 I कैरेट प्लस √2 sin 45 j कैरेट cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 complete? Yes या no? Okay, done. Click the photo. अब बोलो, अब इसका आंसर दे दो। 4 लिखा है मैंने, 4 लिखा है। Pete Golani, wrong. Hetsa also wrong. Pranil Shah wrong. Omdeep wrong. साइन में गलती है सबकी। केविल पटेल अब राइट हो आप, जे ऑल्सो राइट। साइन के हिसाब से देख रहा हूं अभी तो मैं हूं, पॉजिटिव नेगेटिव देख रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चे लोग, दोनों माइनस आता है स्टूडेंट्स। वत्सल थोड़ा गलत किया आपने, साइन आपकी सही है, मैग्नीट्यूड गलत है। निसर्ग अब राइट, हार्विशा अब राइट, रिनिल अब राइट, भूमि लालचंदानी ऑल्सो राइट। केशा पटेल ऑल्सो राइट। वेरी गुड विधि अरवानी, सब कुछ सही हो। अमित गोलानी अब सही है, सही है। ओमदीप अब सही हो, सही हो। देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो, ये एरो को देखो, तो वैसे के वैसे एरो करो। ये थीटा इसके पास है, ये होगा 4 cos 30 और ये होगा 4 sin 30। तो सी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? -4 sin 30, उसके पीछे आई कैरेट, -4 cos 30, उसके पीछे जे कैरेट, तो -4 1/2 आई कैरेट, cos 30 √3/2 जे कैरेट, -2i -2 √3 j। दिस इज द फाइनल आंसर। ये किन लोगों ने किया था बताएं, मैं देख लेता हूं। नहीं, एक जैनेस का राइट है, एक हेत शाह का राइट था, और व्रिनिल का राइट था, हेत शाह का राइट था, बाकी तो सबका गलत था। अब सबको समझ में आया या नहीं आया अभी तक? हाँ या ना बोलो। जिसके साथ देखो, एक बार देखो, जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा, दूसरा साइन थीटा। यहां पे होता ना तो ये कोस थीटा होता। राइट, वन लास्ट टाइम देखते हैं किन लोगों का सही होता है। चलो, डी की वैल्यू 4 ही है। डी वेक्टर बनाओ।
ओमदीप cos 60 sin 60 की वैल्यू तो पुट करो प्लीज। निसर्ग पहले आई आना चाहिए, उसके बाद जे आना चाहिए। सही है। सही है मतलब ऐसे ऐसे, जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा, जिसके साथ थीटा वो साइन थीटा। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 साइन 60, उसके पीछे माइनस आई कैरेट प्लस 4 कोस 60, उसके बाद जे कैरेट। साइन 60 मतलब 1/2 होता है और √3/2 होता है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। -2 √3 आई कैरेट आएगा। ये आंसर था। अब किन का सही वो मैं देख लेता हूं। पार्थ का सही, केशा पटेल आपने एक साइन में गलती की ओनली बस। भूमिलाल चंदानी आप राइट थे, ओमदीप नहीं, केयूर पटेल आप राइट हो, मीत गोलानी भी राइट था, वृणील शाह राइट। मतलब अब समझ में आ गया जिन लोगों ने सही आंसर दिए उन लोगों को क्या कैसे करना है। चलो अब यस और नो लिखो। टॉपिक क्लियर या नॉट क्लियर? सबका आंसर मुझे चाहिए, यस या नो, सबका। वेरी गुड। एक सी चीज मगज में आप याद रख लो, लेक्चर को रिपीट करना जिन लोगों को अभी भी दिक्कत है प्लीज। एक ही चीज आपको कॉमनली याद रखनी है। क्या? ये प्लस माइनस, ये तो क्लियर है ना आपको। दूसरी बात क्या? जिसके साथ थीटा है उस कंपोनेंट का नाम कोस थीटा दो और दूसरे कंपोनेंट का नाम साइन थीटा दो। सपोज इसके साथ थीटा है तो ये कंपोनेंट का नाम कोस थीटा दो, दूसरा साइन थीटा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। हाँ, अलग अलग सबकी ट्रिक्स रहती है याद मतलब लर्न करने की। देखो मैंने कल आपको मैग्नीट्यूड और एंगल करवाए और आज मैग्नीट्यूड और एंगल से वेक्टर बनाया। ये दो है ना बहुत ही बेसिक चीज है वेक्टर की। ये दोनों चीज समझ में आ गई ना, ये दो चीज आपको समझ में आ गई ना, तो आप समझो कि आपको अब वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? कल एक दो स्टूडेंट ज्वाइन होने वाले हैं तो मैं कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर आज तो नहीं करना है, बट ये फंडामेंटल है। एक बार दूसरी बार रिपीट करो इनको, दूसरी बार रिपीट करो इनको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।